अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। बंगाल के जनता की मन की बात के तहत आज हम मौजूद हैं चाकुलिया विधानसभा के मनोरा बाज़ार में। और ये ऐसा बाज़ार काफ़ी दिनों से ये बाज़ार यहाँ पे स्थित है, नेशनल हाईवे 31 से सटा हुआ। और मैं यहाँ के बारे में आपको एक बात और बताऊँ कि यहाँ से 1 किलोमीटर अगर आप पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो वहाँ से बिहार शुरू हो जाता है, जो बिहार का कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। और अभी बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए कुछ ही दिन हुए हैं और कोचाधामन विधानसभा सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनाब इजहार असफ़ी उन्होंने वहाँ भारी मतों से जीत हासिल की। और ये वो बाज़ार है कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आते हैं और चाकुलिया विधानसभा का ये बाज़ार है। और यहाँ की भी जो मातृभाषा है वो सुरजापुरी और वहाँ की भी जो मातृभाषा है वो सुरजापुरी। तो आपस में लोगों का मेल जोल, आना जाना, बातचीत हमेशा चलती रहती है। तो कोचाधामन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक के जीतने के बाद उसका कितना असर चाकुलिया विधानसभा में पड़ेगा, उसी पर हम आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। क्योंकि 2021 में ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फुरफुरा शरीफ में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलकर चुनाव का ऐलान भी कर दिया है कि अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद मास्टर नोमान साहब, इनसे हम बात करते हैं कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र आपके यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ही शुरू हो जाता है। वहाँ के लोग भी इस बाज़ार में आते हैं। तो जिस तरह से वहाँ MIM के विधायक इजहार असफ़ी साहब ने भारी मतों से जीत दर्ज की, एक तरफा जीत, तो उसका असर मनोरा एरिया में कितना पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ मैं कि मीम का हम लोग के यहाँ कोई असर नहीं पड़ने वाला है चाकुलिया असेंबली में और प्लस वेस्ट बंगाल में। इसलिए कि मगरबी बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ हर तबके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग का चाकुलिया का विधानसभा, यहाँ 2 पार्टियों से टक्कर होने वाला है। TMC जीतेंगे और सेकंड में वाम फ्रंट। यहाँ BJP का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और मीम तो यहाँ होगा नहीं कि यहाँ के लोग हर पार्टी से जुड़े हैं, हर तबके, हर गांव में, हर घर में पार्टी से जुड़े हैं, चाहे वो जो पार्टी करे, TMC करे, वाम फ्रंट करे या BJP करे। इसलिए यहाँ मीम का आना कोई संभव ही नहीं है। चाकुलिया, उत्तर दिनाजपुर का जो चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल एरिया है। इसी को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जो मैं पहले भी आपसे ये कह रहा था, और आपका ये चाकुलिया विधानसभा जिस जगह आप बैठे हुए हैं, यहाँ आपके कोचाधामन के लोग भी आते हैं, बराबर आते हैं, मेल मिलाप, जो दोनों की भाषा एक है। तो वही चीज़ है कि उसको देखते हुए जो बताया जा रहा है कि जिस तरह से 5 सीट बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जीते, उससे उनका हौसला बुलंद है। और उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान और दावा ये भी कर दिया है कि बिहार से अच्छा रिजल्ट MIM का पश्चिम बंगाल में आने वाला है। वो होने वाला है नहीं। देखिए, मीम का यहाँ MIM का, हम लोग तो मीम बोल रहे हैं उसको, ठीक है। वो BJP का सेकंड, वो मिली जुली वो क्या है BJP के साथ में, और वोट कटवा है और 2000 वोट नहीं लगेगा। और प्लस इसलिए आपको हम पहले बोल दिए कि बंगाल एक ऐसी जगह है जैसे यहाँ पंचायत इलेक्शन भी होता है तो पार्टी लेवल में होता है, और बिहार में होता है क्या सिर्फ विधानसभा और लोकसभा जो इलेक्शन होता है वो पार्टी लेवल पर होता है, और पंचायत जो इलेक्शन होता है वो निर्दलीय होता है, ठीक है। तो वहाँ असर पड़ गया आदमी पर। और वहाँ जो एक फोकस दिया वो है कि NRC, NPR या कुछ लेके वो मुस्लिम को गुमराह किया, वो यहाँ बंगाल में नहीं चलने वाला है। एक भाई साहब और है, क्या नाम है आपका? नदीम परवेज साहब। जिस तरह से अभी बता रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पे कुछ नहीं है, भाई साहब जो बात बता रहे थे मास्टर साहब, उससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हैं। इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हर घर में हर आदमी एक ना एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये बिहार का क्षेत्र नहीं, ये बंगाल का है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सबको मिलके रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। इसलिए उसकी असदुद्दीन ओवैसी की कोई जगह नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी का अगर यहाँ कैंडिडेट देता भी है तो 2000 वोट से मेरा चैलेंज है कि उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। 2000 भी लाना उसके लिए जो निकल के आती है कि ज्यादातर लोग ये भी कह देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वोट कटवा है, एकदम वोट कटवा पार्टी। ठीक है, वो नेशनल लेवल की पार्टी है, चुनाव लड़ने का हक सबको है, संविधान उसकी इजाजत देता है। यहाँ पे वाम फ्रंट ने चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, छोटी छोटी पार्टियां 10-15 है। फिर उनको आप लोग वोट कटवा नहीं कह के ओवैसी साहब की पार्टी को ही क्यों वोट कटवा कहते हैं?
इसलिए कि हम लोग के यहाँ ज़्यादातर मुसलमान है। अवैसी साहब वहाँ क्यों नहीं टिकट देते जहाँ हिंदू भी है? सिर्फ वहीं क्यों टिकट देते जहाँ मुसलमान है? सिर्फ मुसलमान का वोट कटवाने के लिए वो टिकट देता है। वो तो 294 सीट में भी लड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करके जहाँ पे 5-10 सीट होती है मुसलमान की, जहाँ पे जीत सकते हैं, वहीं पे वो क्यों देता है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आइए इधर थोड़ा आपसे एक सवाल हम करते हैं। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद रजेबुल है। जी मोहम्मद रजेबुल साहब, चाकोलिया विधानसभा यहाँ अगर देखें तो इसको वाम फ्रंट का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन 35-40 साल से एक ही पार्टी के यहाँ पर विधायक, और आज भी मौजूदा विधायक उसी दल से हैं। फिर इस बार जो आगामी 2021 में जो विधानसभा चुनाव होना है, इसमें क्या वाम फ्रंट के वो गढ़ को इंशाल्लाह हिलेगा, उससे कोई दो राय नहीं, पूरा हिलेगा। और ये ज़्यादा दिन की बात और है नहीं, बस मात्र 4 से 5 महीना रह गया है। आप भी देखिएगा और अवाम भी यहाँ का देखेगा, जो अवाम सपोर्ट किसको करके भेजता है। टीएमसी का चाहे कहीं से कुछ जीते, यहाँ से टीएमसी का ही ये जीतेगा। चाहे टिकट किसी को भी मिले, उससे टिकट का कोई ये नहीं है, लेकिन टीएमसी का ही विधायक जीतेगा यहाँ से। फाइनल है ये। और जितना भी जो भी आएगा, जितना भी यहाँ जिस पार्टी से आए, जो अवैसी को सपोर्ट करेगा, हम लोग तो ये बोलेंगे कि चाहे वो बीजेपी में सपोर्ट करे, चाहे वो अवैसी को सपोर्ट करे, हम लोगों के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं चाय की दुकान में, और बातें तो अभी जिस तरह से माहौल है चुनाव की, तो चुनावी ही चल रही है। तो आइए जान लेते हैं इनसे भी कि चाकोलिया विधानसभा में क्या होने वाला है इस बार, या क्या रहने वाला है। टीएमसी ही रहेगा। अच्छा, टीएमसी है कहाँ जो रहेगा? टीएमसी है कहाँ? यहाँ तो विधायक वाम फ्रंट के हैं, आपका लोकसभा सांसद बीजेपी से है ना, उसके अलावा कुछ है क्या? बीजेपी से सांसद है। वो बीजेपी से सांसद कहाँ है? विधायक भी टीएमसी के पास नहीं, सांसद भी टीएमसी के पास नहीं। जिला परिषद टीएमसी के हवाले है, पंचायत समिति टीएमसी के हवाले है। मेन बेस तो वही है ना, बेसिकली जो लिया जाता है। और यहाँ का हर एक वोटर जो है कैडर है और हर पार्टी से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो है ग्रामीण में हर वोटर जो है टीएमसी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ टीएमसी की सरकार बनेगी। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि चाकोलिया विधानसभा उत्तर दिनाजपुर का ये मुस्लिम बहुल एरिया है, और यहाँ से सटा हुआ आपका बिहार का कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक भारी मतों से जीते हैं, और उधर के लोग भी इधर आते हैं, इधर के लोग भी उधर जाते हैं, मेल मिलाप अच्छी है। तो फिर उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो उनका कितना असर यहाँ रहने वाला है? यहाँ असर नहीं पड़ने वाला है, चूँकि यहाँ जो है ग्रास रूट में उनका कोई भी नेता नहीं है। और यहाँ जो है ग्रास रूट में नेता नहीं होने की वजह से उसका वोटर भी कंसेस नहीं है। और यहाँ हर एक वोटर जो है कंसेस है, उसके किसी के बहकावे में नहीं आएगा। बिहार में जो है पंचायत इलेक्शन इस पे नहीं हो रहा है, पार्टी बैनर के तले नहीं हो रहा है यहाँ, लेकिन पार्टी बैनर के तले हो रहा है। इस वजह से यहाँ अवाम जो है कॉन्शियस है, एमआईएम के चक्कर में नहीं आएगा। टीएमसी की एक और हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर आलम। मोहम्मद हैदर आलम, जो अभी बता रहे थे बातें, तो कितना सहमत है आप इनकी बातों से? कोई भी चीज़ ज़मीन बनाना होता है पहले, बापट बहुत दिन तक रहा, 34 साल तक रहा, अपने ज़मीन को बनाया। उसके बाद आया ये टीएमसी सरकार, वो अपनी ज़मीन को बनाया, तब जाके 10 साल से हुकूमत करती है। इसको अगर अवैसी आना चाहता है, ज़मीन बनाना होगा, उसके बाद देखा जाएगा पब्लिक क्या सोचता है। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं अभी चाकोलिया के, अली इमरान विक्टर साहब, उनके बारे में कुछ? नो डाउट नेता अच्छा है, उससे उसके इससे एग्रेस्ट भी कोई अच्छा नेता नहीं है। कल कहा नहीं जा सकता है क्या होगा, आज तो नो डाउट अच्छा है। अब रहा ये इसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, किसको वोट देना चाहता है। आपका क्या रुझान है? वक्त हालात देख के आदमी शायद इस बार वोट करेगा आगे बीजेपी को देख करके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम अख्तर। कहाँ से हैं सर आप? मनोरा ही के। मनोरा ही के। तो क्या कुछ रहने वाला है आने वाले चुनाव या मनोरा एरिया से, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ आपका कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के लोग बराबर यहाँ आते हैं, और वहाँ के लोगों ने तो इस बार पतंग को खूब उड़ाया है। तो यहाँ पे भी पतंग उड़ाने की तैयारी? यहाँ पतंग उड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि अली इमरान रम जो है विधायक हैं और उम्मीद करते हैं कि वही रहेंगे। अच्छा। हाँ, उसका एक्टिविटीज़ और काम देख करके आदमी को जो है उसके मद्दे मुकाबिल अगर चाहे टीएमसी आए तो फिर कांटे का टक्कर होगा, नहीं तो अली इमरान रम को जो है हर सोच
रखते हुए आखिरकार उनको वोट देना है अवाम को। भले ही टीएमसी का जो मैदान ज़्यादा बिछा लिया है, मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना सोच है कि अली इमरान रईस जो है इस बार भी वो जो है कामयाब होंगे। उनके वालिद साहब जो मरहूम रमज़ान अली साहब थे, उनकी बात कुछ और थी। उनका एक अलग चेहरा था चाकोलिया में, लोगों का जो है रुझान उनके तरफ हमेशा रहता था। उनके बाद उनके चचा हफीज़ आलम सहरानी साहब आए। उनके बाद जब ये खुद अली इमरान रईस साहब कहते कि परिवारवाद से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे पिताजी विधायक थे तो हमारे खानदान से कोई नहीं था, चचा विधायक थे तो कोई नहीं था, अब मैं हूँ तो कोई नहीं है। अली इमरान रईस अपने बिना पर चाकोलिया की जमीन में क्या किए हैं कि वो अपने बिना पर वो जो है 3 दफ़े तो रह चुके हैं ना। अब भी उनके साथ हजारों हजार के तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं। ज़मीन भले ही पंचायत बिखर गया हो, ब्लॉक बिखर गया हो, लेकिन अवाम उनका साथ है विधानसभा को लेके। विधानसभा इलेक्शन में आदमी सोचेगा कि किसको रखा जाए कि आने वाले वक्त में जो है बुरा हाल में कौन साथ देने वाला है। यही सोच करके उम्मीद करता हूँ मैं अपने तय कि इस तरह का ख्यालात रखने वाले आदमी अली इमरान रईस को ही सपोर्ट करेंगे, और उससे अगर जब बेहतर कोई आ जाए टीएमसी में, यही दोनों में टक्कर होगा। तो ये मैं मनोरा बाज़ार से लोगों से बात करके आपको दिखा रहा था। कैसी लगी हमसे की गई बातचीत, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए मनोरा बाज़ार से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।